बिल्लूगंज नाम से एक गांव था। उस गांव के लोग अपनी हरकतों के लिए इतने मशहूर थे कि आसपास के गांवों में उनकी चर्चाएं होती थीं। और इन चर्चाओं का मुख्य पात्र था मुरलीधर उर्फ मुरली। मुरली एक ऐसा व्यक्ति था जो हर चीज पर उधार लेने में माहिर था। मुरली, अरे रामू काका, आज मिठाई खाने का मन कर रहा है, थोड़ी जलेबी दे दो, मैं शाम को पैसे दे दूंगा। मुरली को उधार मांगने में जरा भी झिझक नहीं होती थी, चाहे दूध हो, सब्जी, मिठाई या फिर पान। और सबसे मजेदार बात यह थी कि उसके उधार मांगने का अंदाज इतना निराला था कि लोग खुद ही उसे उधार दे देते थे। मुरली की एक ही आदत थी, जिसके कारण पूरा गांव परेशान था, वह उधार लेकर उसे कभी लौटाता नहीं था। गांव वाले अब मुरली से तंग आ चुके थे, लेकिन उसके हंसमुख स्वभाव और मस्तीभरे अंदाज की वजह से कोई उसे मना भी नहीं कर पाता था। मुरली के उधारी की हरकतें अपने चरम पर पहुंच गईं। उसने गांव के सभी दुकानदारों से उधार लेकर इतनी चीजें जमा कर लीं कि वह खुद भूल गया कि किससे क्या क्या लिया था। अब मुरली के पास खाने पीने का सामान तो बहुत था, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह हमेशा की तरह बेफिक्र होकर गांव की चौपाल पर बैठा अपनी मस्ती में गुनगुना रहा था। मैं निकला गाड़ी लेके, रास्ते पे एक मोड़ आया। तभी गांव के प्रधान कन्हैया लाल, जो खुद भी मुरली की उधारी का शिकार थे, उन्होंने मुरली से कहा, मुरली, तुमने सभी गांव वालों को क्यों परेशान कर रखा है? अब तो अपनी आदत सुधार लो। परंतु मुरली पर उनकी बातों का नाममात्र भी प्रभाव नहीं हुआ। प्रधान जी ने सोचा कि अब इस समस्या का हल निकालना जरूरी हो गया है। प्रधान ने गांव वालों की एक बैठक बुलाई और सबको बताया कि अगर मुरली की इस आदत को रोका नहीं गया तो पूरा गांव दिवालिया हो जाएगा। गांव वालों ने भी प्रधान की बात से सहमति जताई। सबने मिलकर एक योजना बनाई कि मुरली को सबक सिखाया जाए। अगले दिन योजना के मुताबिक गांव का पंसारी रामू काका, जो मुरली के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक था, मुरली के पास गया और बोला, अरे मुरली भैया, आज हमारी दुकान पर एक नया खास तवा आया है, बिल्कुल चमचमाता हुआ। अगर तुम्हें चाहिए तो बताना, अभी के अभी दे दूंगा। मुरली ने चमचमाते तवे की बात सुनी और मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यह तो उसके लिए सुनहरा मौका है और बोला, क्यों नहीं रामू काका, मुझे तवा बहुत ही पसंद है, तुम इसको मेरे घर भेज दो, मैं शाम को तुमको पैसे दे दूंगा। मुरली ने बड़े इत्मीनान से कहा। रामू काका ने बड़ी चालाकी से तवा मुरली के घर भेज दिया। मुरली बहुत खुश हुआ कि आज फिर से उसने बिना पैसे के तवा हासिल कर लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि पूरा गांव इस बात से वाकिफ है। शाम को जब मुरली अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठकर मस्ती कर रहा था, तभी गांव का नाई, जो कि मुरली के भी कर्जदारों में से एक था, वहां आ गया और बोला, अरे मुरली भैया, आज मैं बहुत थक गया हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे यहाँ आकर आराम कर लूँ और साथ ही साथ चाय भी पी लूँगा। वैसे भी मैंने तुम्हारे नए तवे की रोटी का स्वाद नहीं चखा है। मुरली ने नाई की बात सुनी और सोच में पड़ गया। अगर वह नाई को चाय पिलाता है तो उसे रोटी भी खिलानी पड़ेगी और रोटी के साथ सब्जी भी। लेकिन फिर उसने सोचा कि एक दिन की ही तो बात है। मुरली ने नाई को घर बुला लिया। नाई को देखकर गांव के और भी लोग वहां पहुंच गए। हर कोई यही कहने लगा, अरे मुरली भाई, तुम्हारे यहां आज कुछ खास बना है क्या? हम भी आ जाएं? मुरली ने सोचा कि अब मना करने का कोई फायदा नहीं है। उसने सबको अपने घर आने का न्योता दे दिया। शाम होते ही मुरली के घर पर मेले जैसा माहौल हो गया। गांव के लोग वहां पहुंच गए और सभी की खाने पीने की फरमाइशें शुरू हो गईं। मुरली ने सोचा कि अब उसे सबको खाना खिलाना ही पड़ेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे बागबान, सुनती हो क्या? जाओ नया तवा निकालो और सभी के लिए खाना बनाओ। मुरली के पास जितना भी राशन था वह धीरे धीरे खत्म हो गया और मुरली की हालत पतली होती गई।
उसे अब समझ में आने लगा था कि गांव वालों ने उसे सबक सिखाने की ठानी है। आखिरकार जब मुरली के घर का सारा खाना खत्म हो गया, तब जाकर कहीं गांव वाले वहां से जाने लगे। जाते जाते रामू काका ने मुरली से कहा, अरे भाई, आज का खाना तो बहुत ही मजेदार था। हम लोग कल फिर से आ रहे हैं। मुरली ने उदास मन से सबको विदा किया। सभी के जाने के बाद वह सोच में पड़ गया। उसे समझ में आ गया था कि गांव वालों ने मिलकर उसे सबक सिखाने का अच्छा तरीका निकाला है। अगले दिन मुरली ने सोचा कि अब वह उधार नहीं लेगा और अपने काम से काम रखेगा। उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और गांव वालों के साथ भाईचारे के साथ रहने लगा। धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी और सभी उसकी मेहनत और बदलते स्वभाव के कारण खुश थे। एक दिन प्रधान जी ने कहा, मुरली, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ जो तुमने उधारी छोड़कर मेहनत का रास्ता अपना लिया। इस तरह मुरली की उधारी की हरकतें खत्म हुई और बिलूगंज गांव में एक बार फिर से हंसी खुशी का माहौल लौट आया।